So, hello students, this is question of the day. ये जो क्वेश्चन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से लिया गया है एंड जो सब टॉपिक है वो है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, राइट। सो इस क्वेश्चन में सेट थ्योरी का भी यूज़ किया गया। यहाँ पर एक सेट गिवन है, सेट इज़ 1 2 3 4, दिस इज़ अ सेट, और यहाँ पर सबसेट्स की बात की गई है। सबसेट्स हैं P, Q एंड R, दीज आर द सबसेट्स। ठीक है, अब इसमें पूछा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा है कि नंबर ऑफ ट्रिपल्स पी क्यू आर कितने होंगे। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। जो कंडीशंस लगाने से ये जो क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन सब टॉपिक का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे सबसेट्स को डिफाइन करूँ तो ये जो सबसेट होगा, ये वाला पर्टिकुलर सबसेट, लेट्स से मैं सबसेट्स को डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। ये जो सबसेट है इसे मैं x1 लिख देता हूँ, इसे x2 लिख देता हूँ, इसे x3 लिख देता हूँ, इसे x4, इसे x5, इसे x6, x7 एंड इसे मैं लिख देता हूँ x8। अगर मैं ये पूछता हूँ कि व्हाट इज x1, सो x1 सबसेट के बारे में आप क्या बोल सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। दिस इज p एंड q एंड r, राइट। अगर मैं x2 की बात करूँ तो x2 जो सबसेट है वो यहाँ पर है। अब x2 की बात करें तो x2 में p एंड q एंड नॉट r, मतलब इसमें r नहीं होना चाहिए, राइट। अगर x3 की बात करें सो x3 जो है, x3 में क्या क्या आएगा, p एंड नॉट q, राइट। सो इसमें क्या लिख सकते हैं, p एंड नॉट q एंड r, राइट। अगर मैं x4 की बात करूं तो x4 कहाँ पर है, x4 यहाँ पर है। x4 में देखो q एंड r है बट p नहीं है, राइट। सो x4 इज p नहीं है, q एंड r है इसमें, राइट। x5 की बात करें सिमिलरली, सो x5 क्या है, x5 में p है, q r नहीं है, राइट। सो p एंड नॉट q एंड नॉट r, राइट। अगर मैं x6 की बात करूं सो x6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, q है, p एंड r नहीं है, राइट। सो नॉट p एंड q एंड r नहीं है, राइट। x7 की बात करूं तो x7 यहाँ पर है जिसमें r है, p एंड q नहीं है, राइट। इसमें लिखेंगे नॉट p एंड नॉट q एंड r, राइट। इसमें r है, राइट। अगर मैं x8 की बात करूं तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नॉट p एंड नॉट q एंड नॉट r, राइट। सो ये हमने 8 सबसेट्स डिफाइन किए हैं। दी सबसेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, राइट। ठीक है, अभी अगर हम ये बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, total number of the number of triplets PQR, where PQR are subsets of 1 2 3 4, such that P and Q and R should be null. The second condition is P and Q should not be equal to 5. मतलब P and Q में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, P and Q में कॉमन। सिमिलरली Q and R में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ नल सेट, राइट। ये 3 कंडीशंस गिवन है। तो अगर मैं सिर्फ ये पूछूं कि नंबर ऑफ ट्रिपल्स और ट्रिपलेट्स PQR बताओ, सच दैट PQR आर सबसेट्स ऑफ 1 2 3 4, एंड द कंडीशन इज कि इन तीनों में जो कॉमन है वो नल सेट नहीं होना चाहिए। बेसिकली x1 शुड नॉट बी देयर, राइट, x1 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर 1, लेट्स से अगर मैं इस सेट की बात करूं, इस पर्टिकुलर सेट जो कि हमने लिखा है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, राइट। सो 1 2 3 4 में अगर मैं 1 पे कॉन्सेंट्रेट करूं तो ये जो 1 है वो आउट ऑफ ऑल दीज सबसेट्स कौन कौन से सबसेट में 1 जा सकता है। सो 1 x1 में नहीं आएगा बिकॉज p एंड q एंड r शुड बी इक्वल टू नल लिखा है, राइट, राइट। यस, सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि P एंड Q एंड R शुड बी इक्वल टू नल, इसका क्या मतलब है कि कोई भी एलिमेंट 1 2 3 4, ये एलिमेंट जो है वो इन तीनों में नहीं होना चाहिए, P Q एंड R तीनों में साइमल्टेनियसली नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलेंगे, राइट।
राइट मतलब इन तीनों का जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट क्या है, x1, ये x1 जो है वो नल होना चाहिए, राइट, x1 शुड बी नल। तो अगर x1 नल है तो वन के पास कितने ऑप्शंस हैं, वन के पास टोटल 7 ऑप्शंस होंगे x1 को छोड़ करके, ये कहीं भी किसी भी एक सबसेट में जा सकता है, राइट। सिमिलरली 2 के पास भी कितने होंगे, 7 ऑप्शंस, 3 के पास भी 7 और 4 के पास भी 7 ऑप्शंस रहेंगे, राइट। सो अगर मैं इस सेट की वैल्यू लिखना चाहूँ, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स लिखना चाहूँ, तो वो कितने हो जाएंगे, क्या मैं इनको लिख सकता हूँ 7⁴, राइट। अब 7:4 जो है वो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन अप्लाई करूँ, राइट, सो इसमें मुझे कुछ एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, राइट, एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि इसमें ये नल होते हुए, मतलब ये x1 जो है वो नल है, ये होते हुए, मतलब दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस क्वेश्चन 7:4, राइट, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यूनिवर्सल सेट में से हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन में क्या करते हैं, एक यूनियन की जो वैल्यू होती है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। अब ये यूनियन की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यूनियन की वैल्यू इन दोनों सेट से आ रही है, इन दोनों कंडीशन से आ रही है, राइट। इसमें क्या लिखा है कि लेट्स से ये कंडीशन है, दिस इज कंडीशन P1, प्रॉपर्टी P1, और ये प्रॉपर्टी P2 है, तो इसमें ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी P1 फुलफिल नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी P2 भी फुलफिल नहीं होनी चाहिए, राइट। मतलब प्रॉपर्टी P1 क्या है, P एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू नल, राइट, यहाँ पे Q एंड R शुड नॉट बी इक्वल टू नल। तो P1 प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी है कि P एंड Q शुड बी इक्वल टू नल, राइट, इसका एंड Q एंड R शुड बी इक्वल टू नल, इन दोनों का जो यूनियन होगा उसे हम यहाँ से टोटल वैल्यू से इस वाले सब सेट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे यूनियन को, राइट। सो यूनियन कैसे फाइंड करेंगे, यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा Na प्लस NB माइनस, व्हाट इज यूनियन, Na प्लस NB माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट, ये यूनियन हो जाएगा, राइट। अब Na क्या है, व्हाट इज Na, Na इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नाउ व्हाट इज सेट ए, सेट ए जो है वो ये कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है कि P एंड Q शुड बी इक्वल टू नल, शुड बी इक्वल टू नल, राइट, P एंड Q शुड बी इक्वल टू नल, ये हो गया। फिर B क्या है, B है Q एंड R शुड बी इक्वल टू नल, राइट। और ये क्या हो जाएगा, ये वाला, कि इसमें P एंड Q में भी नल हो जाए, एंड है ना Q एंड R इन दोनों में भी नल हो जाए, राइट, राइट, ये वाला ये सेट हो जाएगा, राइट। सो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 7⁴ माइनस, अब देखो Na मतलब क्या है, P एंड Q शुड बी इक्वल टू नल, राइट, इंटरसेक्शन पार्ट नल होना चाहिए। सो P एंड Q यहाँ पर है, इसका इंटरसेक्शन नल होना चाहिए, राइट, मतलब ये x2 और x1 ये दोनों नल होने चाहिए। तो अगर वन की मैं बात करूँ, एलिमेंट वन, सो वन के पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे, ये दो ऑप्शन तो गए 8 में से, राइट, कितने ऑप्शन हो जाएंगे 6। सो वन के पास 6 ऑप्शन है, राइट। सिमिलरली 2 के पास भी कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, 3 के पास भी 6 है, 4 के पास भी 6 है। सो कितने हो जाएंगे, 4, वन के पास 6 है, राइट, तो मैं बोल दूं 6⁴, सभी के पास 6 ऑप्शन है, राइट, 6⁴ प्लस एनबी की बात करता हूँ, तो एनबी में क्या है, क्यू एंड आर शुड बी इक्वल टू नल, क्यू एंड आर, क्यू इस तरफ है, आर यहाँ पर है, इनका जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो नल होना चाहिए, मतलब x1 और x4 में कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। सो रिमेनिंग कितने बच गए, रिमेनिंग 6 बच गए। सो हर एक एलिमेंट के पास 6 ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी 6⁴ हो जाएगी वैल्यू, राइट, माइनस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हो जाएगा कि पी एंड क्यू भी नल होने चाहिए, क्यू एंड आर भी नल होने चाहिए, राइट। सो पी एंड क्यू नल होना चाहिए, पी एंड क्यू ये ये नल होना चाहिए। सो मतलब x2 एंड x1 ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों जो सबसेट्स हैं ये एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। सिमिलरली क्यू एंड आर, तो क्यू एंड आर ये हो जाएंगे x1 एंड x4, ये भी एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, मतलब x2 x1 और x4 ये तीनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास कितने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सबसेट्स बचेंगे, 5। सो वन के पास अभी कितने ऑप्शन होंगे, x2 x1 एंड x4 को छोड़ करके, इन्हें छोड़ के रिमेनिंग 5 ऑप्शंस रहेंगे वन के पास। वन के पास भी 5 है, टू के पास भी 5 है,
3 के पास भी 5 है और 4 के पास भी 5, सो 5 4 हो जाएगी वैल्यू, राइट। इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करो सो यूल गेट 434। सो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 434 ऑप्शन हो जाएगा 2। ओके, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।